नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत पर। साथियों, हम जानते हैं कि आने वाले जो हमारा समय है जिसमें कि सितंबर और अक्टूबर, अभी डेट क्लियर तो नहीं कि कौन से महीने में परीक्षा होनी है, लेकिन हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में जितने भी जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक हैं साथियों, जो कि 1 से 8 तक की कक्षा में पढ़ाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर आप देखेंगे मैंने मेंशन किया हुआ है कि सेवारत जो प्राथमिक शिक्षक है साथियों, इनका भी एक एग्जाम होना है। तो इसका सिलेबस विमर्श पोर्टल पर भी आ चुका है और हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इसके सिलेबस के बारे में। आपकी जो पात्रता परीक्षा होना है, मतलब पात्रता परीक्षा तो नहीं कहेंगे, एक टेट एग्जाम होना है साथियों, है ना। तो ये जो टेट एग्जाम आपका होना है मध्य प्रदेश के साथियों का, उसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है और आने वाले 2027 में जो प्राथमिक शिक्षकों का सिलेबस रहेगा वही भी इससे मिलता जुलता रहने वाला है, क्योंकि परीक्षा केवल एक होना है। आने वाले समय में आपको इसी यूट्यूब चैनल जो हमारा शिक्षा जगत है इस पर नोट्स और साथ में आपको टेस्ट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो जितने भी साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें। और यदि हमारे साथी जो देख रहे हैं तो आप लोगों के जो भी जरूरतमंद साथी हैं आप उन तक भी यह वीडियो पहुंचाने की कृपा जरूर करेंगे। चलिए साथियों, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे देखेंगे आप लोग। हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, है ना। तो हमारा सिलेबस क्या रहेगा हम उस पर यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं साथियों। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो देखेंगे आप लोग, तो हमारा जो प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना है, आपकी जो पात्रता परीक्षा होना है साथियों, देखेंगे। तो हम आज यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राइमरी टीचर की वर्ग 3 की, हम यहाँ पे बात करेंगे हमारा जो सिलेबस क्या क्या रहने वाला है साथियों, इस पर हम डिस्कस करेंगे। हम सभी जानते हैं कि देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि सिलेबस को 5 भागों में बांटा गया है। कितने टाइप्स में? 5 भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले मैं आपको केवल यही बता देता हूँ, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, इस सिलेबस का जो पहला पार्ट है वह है आपको दिया गया है कौन सा? बाल विकास, ठीक है ना। ये मतलब समझना आप पूरे तरीके से, आपको पहले अपना आपका आईफोन यहाँ अनलॉक से करना होगा। कि जो 5 भागों में बांटा गया, तो पहला बाल विकास जिसे कि हम CDP के नाम से जानते हैं ना, चाइल्ड डेवलपमेंट। सेकंड, इसके बाद आपका जो रहने वाला है साथियों, आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। क्या रहेगी? इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। फिर आपका हिंदी रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे कि इसके साथ आपका मतलब जो उर्दू लेना है उनका उर्दू रहेगा। फिर मैथ रहेगा। मैथ के बाद में आपका EVS पर्यावरण रहने वाला है साथियों, है ना। तो इस तरीके से आप देखिए कि आपका ये जो सिलेबस है वो 5 भागों में बटा हुआ रहेगा। अब हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, देखिए अगर 5 भागों की बात करें तो पहला एक आपका जो रहने वाला है वो हिंदी रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका रहेगा इंग्लिश, अंग्रेजी आपका रहेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना कि हिंदी आपका सभी का रहेगा, लेकिन सेकंड लैंग्वेज जो आपकी रहेगी इंग्लिश, और इसके ऑब्लिक में यदि आप लोग चाहें तो आप यहाँ से संस्कृत ले सकते हैं। थर्ड आपका जो रहेगा साथियों वो आपका मैथ रहने वाला है। ये सभी 30-30 नंबर के रहेंगे और डिवाइड रहेंगे ये पेडागोजी में। फिर आपका यहाँ से EVS रहेगा। क्या रहेगा? EVS आपका यहाँ से रहने वाला है साथियों। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। EVS आपका इसमें पर्यावरण रहने वाला है। और एक हमारा जो 5वां रहेगा वो हमारा बाल विकास रहेगा। क्या रहेगा? बाल विकास। तो इस तरीके से 30-30 नंबर के 5 भाग यहाँ से बनाए गए हैं। अब ये जो 30-30 नंबर के बनाए गए हैं भाग, इनमें से कहीं पर 20 का, कहीं पर 10 का, कहीं पर 5 अलग अलग भागों में बांटा गया। तो उसको हम यहाँ से पूरा समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ से बाल विकास की और शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ से आप देखेंगे जो आपका सिलेबस का डिस्क्रिप्शन हमारा रहेगा। तो पहला टॉपिक है बाल विकास की अवधारणाएं, इसका अधिगम से संबंध, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास का सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव, समाजीकरण, पियाजे, पावलर, कोहलर और थॉर्नडाइक ये हमारे थिंकर रहेंगे यहाँ पे। बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि से आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसकी रचना, आलोचनात्मक स्वरूप, व्यक्तित्व और उसका मापन, भाषा और विचार, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम आकलन में अंतर, शाला आधारित आकलन, सतत और व्यापक इसका मूल्यांकन। अब यहाँ से साथियों आप देखिए, ये आपका पूरा 15 नंबर का यहाँ से इस पोर्शन से आना है। अधिगमकर्ताओं की तैयारी के संबंध में स्तर में आकलन, आपका बाल विकास वाला ये जो पोर्शन है ये आपका कितने नंबर का आने वाला है? पूरा देखिए, पूरा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट रहेगा 30 नंबर का। इस 30 में ये जो पोर्शन आप यहाँ से देख पा रहे हैं ये आपका आने वाला है 15 नंबर का, ठीक है। आगे चल के देखेंगे। अब यहाँ से 5 नंबर जो आपके रहेंगे साथियों वो रहेंगे समावेशी शिक्षा से। तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा, विशेष आवश्यकता वाला बच्चों की समझ, इसमें अलावान्वित और वंचित वर्ग सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान, अधिगम कठिनाइयों, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान,
प्रतिभावान सृजनात्मक विशेष क्षमता वाले जो अधिगम करता है उनकी पहचान, समस्याग्रस्त बालक की पहचान, निदानात्मक पक्ष और बाल अपराध। 5 नंबर का आपके यहाँ से आएगा, तो 15 नंबर आपके ये वाले, 5 नंबर आपके ये। अब 10 नंबर जो आपके बचते हैं साथियों वो आपके रहेंगे पेडागोजी के। शिक्षा शास्त्र आपकी 10 नंबर की यहाँ से पहले पोर्शन से रहने वाली है, जिसमें आपसे क्वेश्चन आएंगे जैसे बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, सफलता असफलता के कारण, शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, रणनीतियां, इसी में समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि, संज्ञान, संवेग, अभिप्रेरणा, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निर्देशन और परामर्श, अभिक्षमता और स्मृति और विस्मृति। ये आपका 10 नंबर का रहेगा। तो आपको जो पहला पोर्शन है साथियों वो 30 नंबर का हो जाता है। सेकंड हमारा रहेगा हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी लैंग्वेज में अब हम समझते हैं ये भी आपका 30 नंबर का रहेगा। हिंदी लैंग्वेज में अब आपका जो 30 नंबर का, देखिए टोटल कितने नंबर का रहेगा साथियों, एक पोर्शन, तो ये 30 का रहेगा। 15 नंबर में भाषाई समझ और अवबोध रहेगा, और अगले जो 15 नंबर हैं वह आपके शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी के रहने वाले हैं। तो आइए हम हिंदी को समझते हैं, जो कि आपकी पहली लैंग्वेज है और आपके लिए कंपलसरी रहेगी। सबसे पहले भाषाई समझ अवबोध के लिए 2 अपठित यहाँ से आपको गद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें एक गद्यांश आपका रहेगा नाटक, एकांक, घटना, निबंध, कहानी से, तथा दूसरा अपठित आपका जो पद्य रहेगा। तो एक आपका गद्यांश और एक आपका पद्यांश, मतलब आपको पूरी थ्योरी रहेगी और उसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपठित जो रहेगा उसमें से समझ, अवबोध, व्याख्या, व्याकरण, मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक समरसता और घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं। तो 2 आपके जो अपठित गद्यांश पद्यांश आएंगे उनमें से 15 नंबर के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। सेकंड आपका जो पेडागोजी वाला रहेगा इसके 15 नंबर क्वेश्चन रहेंगे। भाषा सीखना, ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति में व्याकरण की भूमिका, विभिन्न स्तर में बच्चों की चुनौतियां, भाषा के 4 कौशल, भाषा में शिक्षण अधिगम और पुनः शिक्षण। तो इस तरीके से साथियों आपकी हिंदी 2 भागों में डिवाइड रहेगी। 15 नंबर का आपका भाषाई समझ और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी रहने वाली है। इसी तरीके से आपकी इंग्लिश भी जो है साथियों वह भी आप देखेंगे 2 भागों में आपकी बटी रहेगी। कितने भागों में बटी रहेगी? 2 भागों में। सेम वही रहेगी, पहला जो आपका रहेगा कंप्रेशन रहता है और सेकंड आपकी पेडागोजी रहेगी। दोनों 15-15 मार्क्स में डिवाइड रहती है ना। पहले आपका जो 15 मार्क्स आएंगे साथियों, यहाँ पर आपको देखेंगे 2 अनसीन प्रोस आपके रहेंगे, जिसमें से आपके डिस्कर्सिव, लिटरेरी, नैरेटिव और साइंटिफिक विद क्वेश्चन ऑन कंप्रेहेंसिव ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी यहाँ से आपकी आएगी। ये सारा आपका जो पोर्शन ये 15 मार्क्स का रहने वाला है। सेकंड पेडागोजी में आप देखेंगे तो यह भी आपका 15 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें भी लर्निंग और एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज रहेगी, प्रिंसिपल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग रहेंगे, लैंग्वेज की जो स्किल होती है लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग ये रहेगा, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज एज अ टूल, बच्चे इनको कैसे टूल के रूप में यूज करेगा, रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बल एंड रिटन फॉर्म ये रहेगा। चैलेंजेस रहेंगे, टीचिंग लैंग्वेज के चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, डाइवर्स क्लासरूम रहेंगे, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, क्लासरूम में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, एबिलिटी में लैंग्वेज कंप्रेशन एंड प्रोफिशिएंसी लिसनिंग, यहाँ से रेमेडियल टीचिंग जो रहती है उससे क्वेश्चन आएंगे, टीचिंग लर्निंग जो आपके मटेरियल्स होते हैं साथियों वह भी आपके यहाँ से आने वाले हैं ना। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपका रहेगा, टेक्स्ट बुक है, मल्टीमीडिया है, मटेरियल्स है, मल्टी लैंग्वेज रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम। कुल मिला के जो पेडागोजी है इंग्लिश भी आपके 2 भागों में डिवाइड रहेगी साथियों। इसी तरीके से आप देखेंगे तो आपकी जो संस्कृत है, संस्कृत भी आपकी 2 भागों में इस तरीके से पूरी डिवाइड रहेगी, जिसमें कि पहला आपका भाषाई समझ रहेगी। इसमें भी आपको 2 अपठित गद्यांश दिए जाएंगे और पद्यांश दिए जाएंगे, 15 नंबर का रहेगा। साथ में आपकी जो शिक्षा शास्त्र है वह भी आपकी 15 नंबर की रहने वाली है। ये इंग्लिश मतलब हिंदी और संस्कृत काफी मिलती जुलती रहेगी। यहाँ से उर्दू भी आपकी सेकंड लैंग्वेज जो आपका, देखिए पहली आपकी जो लैंग्वेज है वह आपकी हिंदी रहेगी, सेकंड लैंग्वेज में आप लोग इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू जो भी आप लेना चाहते हैं। साथ ही यहाँ से आप ध्यान रखना कि जिस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल फील करेंगे इंग्लिश या संस्कृत वही आप चूज करेंगे। अब देखिए अगला आपका रहेगा गणित, जो आपका मैथ है इससे भी आपका 30 नंबर का रहने वाला है। तो पहला इसका भी कौन सा आपका रहेगा, जो विषय वस्तु है ये 15 नंबर का आपसे यहाँ से पूछे जाने वाला है, ठीक है। सेकंड आपकी 15 नंबर में यहाँ से क्या रहेगा आपका, 15 नंबर में आपका मैथ का पेडागोजी रहने वाली है। अगर गणित के जो 15 नंबर है वो कहाँ से आएंगे तो हम उसको समझ लेते हैं। संख्या पद्धति से आपसे क्वेश्चन आने वाले हैं, 1000 से बड़ी संख्या को पढ़ना लिखना,
जोड़ना घटाना आएगा, गुणा आएगा, भाग आएगा, भिन्न आएगा, सामान्यतः उपयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन रहेगा। बड़ी इकाइयों को छोटी इकाइयों में तथा छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में कैसे बदलेंगे। ज्ञात इकाइयों में किसी ठोस वस्तु का आयतन कैसे याद करेंगे। पैसा, लंबाई, भार, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। पैटर्न आपका रहेगा, संख्या से संबंधित पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाना, पैटर्न तैयार करना, त्रिभुजीय संख्या सामान्यीकरण। फिर आपसे ज्यामिति गण वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे यहाँ से पूछे जाएंगे। तो देखेंगे आप कि ज्यामिति में मूल ज्यामिति अवधारणा, बिंदु, रेखाखंड, कोण, त्रिभुज से संबंधित, चतुर्भुज, ये आपसे क्वेश्चन आएंगे। वृत्त के केंद्र, त्रिज्या, व्यास की पहचान, वृत्त त्रिज्या और व्यास में परस्पर संबंध है, सरल ज्यामिति आकृतियां हैं, परिवेश की 2D इकाइयां हैं, दैनिक जीवन में संबंधित जो विभिन्न आंकड़ों को एकत्रित करना है, घड़ी के समय को घंटों में, मिनट में पढ़ना, AM और PM के रूप में व्यक्त करना, 24 घंटे की घड़ी का 12 घंटे की घड़ी से संबंध, दैनिक जीवन की घटनाओं में लगने वाला समय अंतराल, गुणा तथा भाग की पहचान, ये आपके साथियों रहने वाले हैं। सममिति पर आधारित ज्यामितीय पैटर्न दंड आरेख के माध्यम से दर्शाना। तो ये आपका पूरा रहेगा 15 नंबर का। अब हम बात करेंगे साथियों आपके जो पेडागोजिकल मतलब आपके जो शिक्षा शास्त्र है, 15 नंबर में गणित में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। तो गणित शिक्षण द्वारा चिंतन और तर्क शक्ति का विकास करना, पाठ्यक्रम का गणित में स्थान, गणित की भाषा, भावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण, मूल्यांकन की नवीन विधियां और गणित शिक्षण की नवीन विधियों का शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता। तो ये आपका इस प्रकार से साथियों गणित हो जाएगा। EVS की बात करेंगे पर्यावरण। तो पर्यावरण में भी साथियों आप ध्यान से देखिए, ये जो पर्यावरण है ये आपका 20 नंबर का आएगा पूरा अलग पार्ट, और इसमें 10 नंबर का आपसे आएगा शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ पे आपको 20 नंबर में पर्यावरण के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और शिक्षा शास्त्र के 10 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसमें आपको कैसे अलग अलग डिवाइड किया गया है देखेंगे आप पर्यावरण में। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा परिवार हमारे मित्र, जिसमें कि परिवार समाज का सहज संबंध है, हमारे आसपास के पशु पक्षी, पालतू मालवाहक, आसपास के जीव जंतु, प्रदूषण का प्रभाव, हमारे पेड़ पौधे, वनों की सुरक्षा, प्रदूषण इसमें रहेगा, हमारे प्राकृतिक संसाधन है, संरक्षण, ऊर्जा, पारंपरिक, नवीनीकृत, अनवीनीकृत स्रोत रहेंगे, खेल और कार्य में खेल, व्यायाम और योगासन, पारिवारिक उत्सव जो है मनोरंजन है, जिसमें कि किताबें, कहानियां, कठपुतली आपको मिलेगा, विभिन्न काम धंधे, उद्योग और व्यावसायिक आवास मिलेगा, विभिन्न पशु पक्षियों के अलग अलग आवास होते हैं, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में मनुष्य के विभिन्न आवास होते हैं, आवास की आवश्यकताएं होती हैं, और स्वस्थ जीवन के लिए विशेषताएं। साथ में देखेंगे स्थानीय इमारतों की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय धरोहर और उनकी देखभाल, उत्तम आवास और निर्माण सामग्री, इसकी गणना। तो ये सब भी आपको यहाँ से देखने को मिलने वाला है साथियों। ठीक है, शौचालय की स्वच्छता, परिवेश की साफ सफाई और अच्छी आदतें। साथ में अगर भोजन की बात करेंगे साथियों यहाँ से, तो भोजन के रूप में आपसे देखिए हमारा भोजन और आदतें, इस पर भोजन की आवश्यकता, भोजन के घटक है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, वसा है, ये सबको। साथ में फल और सब्जियों का महत्व, पौधों के अंगों के अनुसार वर्गीकरण, भोज्य पदार्थों का स्वास्थ्यवर्धक संयोजन, विभिन्न आयु के लिए भोजन और भोजन ग्रहण करने का सही समय, उत्तम स्वास्थ्य हेतु भोजन की स्वच्छता सुरक्षा के उपाय। अब यहाँ से इसके अलावा आगे जो आपको पर्यावरण में चीजें पढ़ना है, पानी, हवा, प्रदूषण और संक्रमण, प्राकृतिक वस्तुएं और उपज। अब इसमें जीवन जीने के लिए स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा की आवश्यकता, स्थानीय मौसम, जल चक्र, जलवायु परिवर्तन, हमारी भूमिका, पानी के स्रोत है, सुरक्षित रखरखाव है, संरक्षण है, पोषण के तरीके हैं, संक्रमित वायु एवं पानी से होने वाले रोग, उनमें उपचार, बचाव, अन्य संक्रामक रोग, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक आपके यहाँ से हो जाएंगे। साथ में हवा, पानी, भूमि का प्रदूषण, सुरक्षा, अपशिष्ट पदार्थ, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि आपदाओं से सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, उचित दोहन। फिर प्राकृतिक वस्तुओं की उपज की बात करेंगे तो मिट्टी, पानी, बीज और फसल का संबंध है, जैविक रासायनिक खादें, विभिन्न फसलें हैं, विभिन्न उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि कार्य हैं, उपकरण हैं। अब देखेंगे साथियों अगला टॉपिक है मानव निर्मित साधन और उसके क्रियाकलाप का प्रभाव। तो वनों की कटाई, शहरीकरण, साथ में हम देखेंगे यहाँ से। ठीक है, शहरीकरण से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। साथ में ओजोन परत से क्वेश्चन आते हैं, अम्लीय वर्षा से क्वेश्चन आएगा, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस प्रभाव है, वैज्ञानिक कारण और उनके निदान, पॉलीथीन प्लास्टिक का उपयोग, अपघटक अपमार्जक, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग, आपदा प्रबंधन, अंतरिक्ष विज्ञान से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं साथियों। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का परिचय है, अंतरिक्ष जीवन में अनुभव है, अंतरिक्ष जीवन के वैज्ञानिक तथ्य, जीवन की संभावनाएं, अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष खोजें, पूरा ब्रह्मांड इसी में आ जाता है साथियों।
इसके बाद हम बात करेंगे तो पेडागोजिकल आप देखेंगे इसका शिक्षा शास्त्र जो है, तो ये पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाएं, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समेकित पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा के सूत्र, पर्यावरणीय शिक्षा का विज्ञान, अवधारणाओं के स्पष्टीकरण हेतु प्रविधियां और इसकी गतिविधियां, परिवेशीय भ्रमण है, चर्चा परिचर्चा प्रस्तुतिकरण, समूह शिक्षण, सतत व्यापक मूल्यांकन, पर्यावरणीय शिक्षा में शिक्षण सामग्री और स्थानीय परिवेश की पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान खोजने की क्षमता का विकास। तो इस प्रकार साथियों आपको ध्यान रखना ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है। तो इस सिलेबस को आप लोग हार्ड कॉपी में प्रिंट करवा के रख लीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। आने वाले समय बहुत जल्दी आपको आपका ब्लूप्रिंट देखने को मिल सकता है। और जो भी यदि आपको लगता है, यदि मन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। साथ में वीडियो के बाद में अपने टेलीग्राम चैनल की मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग उससे भी ऐड हो जाइए। ठीक है साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।